आज की कहानी का शीर्षक है कंजूस सेठ की दावत। चंदनपुर गांव में एक मनीराम नाम के सेठ जी रहते थे। हालांकि उनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, मगर वो कंजूस बहुत थे। एक बार वे एक दुकान पर मछली खरीदने गए। दुकानदार ने जब मछली के भाव बताए तो सेठ जी कहने लगे, यह तो बहुत महंगी है, तुम तो बहुत ठग रहे हो। जहाँ से तुम लाते हो वहाँ इतने भाव थोड़े ही हैं। तो दुकानदार ने कहा, जाओ जाकर थोक की दुकान से खरीद लो। सेठ जी थोक की दुकान पर पहुँच गए और वहाँ मछली का भाव पूछने लगे। जब थोक वाले ने भाव बताए तो सेठ जी को वो भी ज़्यादा लगे और सेठ जी बोल पड़े, जहाँ से तुम लाते हो वहाँ इतने भाव थोड़े ही है। तो थोक दुकानदार ने कहा, मैं तो फ्री में लाता हूँ, नदी पर जाकर मछलियाँ पकड़ता हूँ, जाओ तुम वहीं से जाकर ले लो। सेठ जी को यह बात पसंद आ गई और सेठ जी नदी का पता लगाते हुए नदी पर पहुँच गए और सोचने लगे कि जो चीज़ फ्री में मिलती हो उसको पैसे देकर क्यों खरीदा जाए। इसलिए सेठ जी ने मछली पकड़ने के लिए गहरे पानी में उतर गए। अचानक नदी में पानी का बहाव बढ़ गया। अब सेठ जी को याद आया कि उन्हें तो तैरना ही नहीं आता। फिर सेठ जी घबराने लगे और जब वह नदी से बाहर नहीं निकल पाए तो उन्होंने मन ही मन एक मन्नत मांगी, अगर मैं नदी से बाहर निकल जाऊं तो मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। मन्नत मांगने से उनके मन में आत्मविश्वास आ गया और वह धीरे धीरे आंखें बंद करके आधी दूर तक आ गए। आंख खोलकर देखा तो वह पछताने लगे, मैंने बिना मतलब का ही 101 ब्राह्मणों को भोजन कराने का कह दिया। आधी दूर तो मैं आ ही गया हूँ। सेठ जी ने फिर से मन में ठाना कि मैं अब अगर नदी से बाहर निकल जाऊं तो 51 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। थोड़ी हिम्मत करके सेठ जी नदी में फिर आगे बढ़े और अब चौथाई हिस्सा ही रह गया था। जब उन्होंने देखा कि अब चौथाई हिस्सा ही रह गया तो वो फिर से बोल पड़े, अगर अब मैं बाहर निकल गया नदी से तो मैं 21 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। ऐसे कहते हुए सेठ जी नदी के किनारे पहुंच गए और सोचने लगे, 21 ना सही 11 ब्राह्मणों को तो मैं भोजन करा ही सकता हूँ। फिर सेठ जी नदी के किनारे पहुंच ही गए तो कहने लगे, 11 नहीं पर 1 ब्राह्मण को तो मैं भोजन जरूर करा ही दूंगा। ऐसे करते करते आखिरकार सेठ जी नदी के बाहर आ गए। बाहर आकर सेठ जी सोचने लगे, 1 ब्राह्मण को भोजन कराऊं कैसे। कहने को तो कह दिया 1 ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए, पर अब पैसे बचाने के चक्कर में सेठ जी ब्राह्मण की तलाश करने लगे जो बहुत ही कम भोजन करता हो। बहुत तलाश करने के बाद सेठ जी को कम भोजन करने वाला ब्राह्मण नहीं मिला। कई लोगों से पूछने बताने के बाद आखिरकार एक ब्राह्मण मिल ही गया। वे उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए और कहने लगे, मुझे एक ब्राह्मण की दावत करनी है, इसलिए आया हूँ। ब्राह्मण से सेठ जी ने कहा, मुझे आपका निमंत्रण मंजूर है। अब सेठ जी ने ऐसा प्रश्न कर दिया जिससे ब्राह्मण देवता तैयार नहीं थे। सेठ जी ने पूछा, आप कितना खा लेते हैं। इतना सुनते ही ब्राह्मण देव समझ गए कि यह सेठ तो बहुत कंजूस है जो ऐसी बात पूछ रहा है। अब सेठ जी कंजूस थे तो ब्राह्मण देव भी कम चालाक नहीं थे। वह तुरंत ही बोल पड़े, मैं तो मुश्किल से 2 पूरी खाता हूँ। यह सुनकर तो सेठ जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्हें लगा कि बस यही उचित ब्राह्मण है और फिर उन्होंने कहा कि मैं 9 बजे दुकान चला जाता हूँ, इसलिए आप 9 बजे से पहले आकर भोजन कर लीजिएगा। पंडित जी राजी हो गए और सेठ जी प्रसन्न मन से घर आ गए। सुबह सुबह भोजन की सारी तैयारी करके सेठ जी
पंडित जी का इंतजार करने लगे, पर 9 बजे तक भी पंडित जी घर नहीं आए। धीरे धीरे 10 बज गए। आखिरकार सेठ जी थक हार के सेठानी से यह कहकर दुकान चले गए कि अगर पीछे से पंडित जी घर आए तो उन्हें भोजन करा के 11 रुपए दक्षिणा भी दे देना। सेठ जी के जाने के बाद पंडित जी करीब 12 बजे सेठ जी के घर पहुंच जाते हैं। उनके आते ही सेठानी उनके हाथ पैर धुलाने लग गई। तभी पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। सेठानी ने तुरंत पंडित जी से पूछा, क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी ने कहा, आज के दिन तुम्हारी देवी जैसी सासू माँ की याद आ गई। वो जब भी हमें निमंत्रण के लिए बुलाती थी तो वह हाथ पैर धुलवाते समय 11 अशर्फियाँ हमें देती थी। इतना सुनते ही सेठानी तुरंत भावुक हो गई और कहने लगी, सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ पंडित जी, मैं तो हूँ ना। और सेठानी ने 11 अशर्फियाँ पंडित जी को दे दी। इसके बाद सेठानी ने पंडित जी के लिए बढ़िया सा भोजन लगाया और पंडित जी ने पेट भरकर भोजन किया। भोजन खत्म करने के बाद पंडित जी फिर फूट फूट कर रोने लगे। सेठानी ने फिर पंडित जी से पूछा कि अब क्या हो गया पंडित जी? पंडित जी ने कहा कि जब आपकी लक्ष्मी स्वरूप सासू माँ जिंदा थी तो भोजन कराने के बाद 51 अशर्फियाँ और साथ ही बहुत सा आटा चावल और भी चीज़ें दान करती थी, पर वो सब तो पुरानी बातें हैं, अब वह समय कहाँ से आएगा। ऐसा कहकर पंडित जी कहते हैं कि अब मैं विदा लेता हूँ। तभी सेठानी बोल पड़ी कि पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, जैसा पहले होता आया है वैसा आगे भी होगा। ऐसा कहकर सेठानी ने आटा चावल घी दाल सभी वस्तुएं और जो जरूरत का सामान था एक झोले में बांध कर पंडित जी को दे दिया और पंडित जी सारा सामान लेकर अपने घर चले। रात को सेठ जी जब घर लौटकर आए तो सेठानी से पूछा, सेठानी जी पंडित जी भोजन करने आए थे? सेठानी ने कहा कि हाँ मैंने भोजन अच्छी तरह से करा दिया, मगर वो बार बार रो रहे थे। इस पर सेठ जी ने आश्चर्य से पूछा, बार बार रो रहे थे, वो क्यों? फिर सेठानी ने पूरी बात सेठ जी को बताई कि वे बार बार सासू माँ की याद करके रो रहे थे, लेकिन सासू माँ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी और उनकी सारी दान दक्षिणा पूरी की। सेठ जी बुरी तरह से चौंक गए और कहने लगा, कैसी दान दक्षिणा? तब सेठानी ने पूरी बात बताई तो सेठ जी का खून खोल गया और सेठ जी ने तुरंत लाठी उठाई, पंडित जी के घर की तरफ चल दिए। उधर पंडित जी भी होशियार थे, उन्हें पता था कि जब सेठ को ये सब पता चलेगा तो वो जरूर आएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को पहले से ही सब समझा रखा था। और जैसे ही सेठ जी पंडित जी के घर पहुंचे तो पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे सफ़ेद कफन ओढ़ा दो। जैसे ही सेठ जी पंडित जी के घर आते हैं तो पंडितानी तेज तेज रोने लगी और कहने लगी, पंडित जी हमें छोड़कर कहाँ चले गए, अब हमारा क्या होगा? सेठ जी ने पूछा, अरे इनको क्या हो गया? पंडितानी ने कहा कि सुबह तो अच्छे भले थे, पता नहीं किसी सेठ के यहाँ दावत का निमंत्रण आया था और वहाँ उसने क्या खिला दिया कि पंडित जी हमें छोड़कर चले गए। अब कहाँ से कफन के पैसे लाएं, कहाँ से इनका दाह संस्कार करें? यह देखकर सेठ जी घबरा गए और अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर पंडितानी को देते हुए बोले, ये लीजिए, यह कुछ रुपए हैं, इनसे पंडित जी का दाह संस्कार कर देना और बाकी का जो भी जरूरी सामान होगा वो मैं घर पहुंचकर भिजवा दूंगा, आप परेशान मत हो। इतना कहकर सेठ जी फौरन अपने घर चले गए
और दाह संस्कार के सामान के साथ साथ 2 महीने का राशन भी पंडितानी के घर भिजवा दिया। इसके बाद 2 महीने बीत गए और सेठ जी का राशन पानी भी समाप्त हो गया। तब पंडित जी ने फिर से कोई नई तिगड़म लगाने का सोचा। एक सुबह 9 बजे के बाद जब सेठ जी अपनी दुकान पर चले गए, तब पंडित जी अपने घर से सेठानी से मिलने निकल पड़े। 2 महीनों से पंडित जी ने अपनी दाढ़ी भी नहीं बनाई थी, तो लंबी दाढ़ी लेकर पंडित जी सेठानी के घर पहुंच गए। अब पंडित जी जितने चालाक, सेठानी उतनी ही मूर्ख। पंडित जी को देखते ही सेठानी ने उनसे पूछा, अरे पंडित जी, आप तो मर गए थे ना? इस पर पंडित जी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं मर गया था। मैं सीधा स्वर्ग से आ रहा हूँ। क्या है कि वहाँ हजामत करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ अपनी दाढ़ी बनवाने आया हूँ। पंडित जी बहुत ही चालाक थे। पंडित जी ने कहीं से पता लगवा लिया था कि सेठ जी के एक छुटकी नाम की लड़की थी, जिसका कई साल पहले देहांत हो गया था। पंडित जी ने कहा, मुझे वहाँ छुटकी मिली थी। जब उसे पता चला कि मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, तो उसने मुझसे कहा कि मेरे माता पिता का हालचाल ले आना और उन्हें मेरा भी समाचार दे देना। तभी तो मैं छुटकी का समाचार देने यहाँ आया हूँ। यह सब सुनकर सेठानी भावुक हो गई और पूछने लगी, कैसी है मेरी छुटकी? पंडित जी ने जवाब दिया, क्या बताएं, छुटकी तो वहाँ बहुत कमजोर हो गई है। वहाँ बढ़िया इंतजाम नहीं है ना, फल, मेवा, मिश्री वहाँ कुछ नहीं मिलता। मेरी ही हालत देख लो, वहाँ मेरी दाढ़ी बनाने वाला भी नहीं। यही सोचकर मैं यहाँ आया कि अपनी दाढ़ी भी बनवा लूँगा और छुटकी का काम भी कर दूँगा। पंडित जी ने कहा, अब मैं जाने वाला हूँ। अगर तुमको छुटकी के लिए कुछ देना दीवाना हो तो मुझे दे दो, मैं जाकर उसको दे दूँगा। सेठानी ने बढ़िया बढ़िया व्यंजन और बोरी भरकर राशन सामग्री पंडित जी को दे दी। पंडित जी सारा सामान लेकर अपने घर चले आए। शाम को सेठ जी जब घर लौटकर आए तो सेठानी ने उनको कुछ भी नहीं बताया। किसी तरह पंडित जी ने सेठानी का दिया राशन 2 महीने चला लिया। उसके बाद पंडित जी फिर सेठानी के घर पहुंच गए। पंडित जी को देखकर सेठानी खिलखिला उठी और पंडित जी से पूछा, क्या हाल चाल है पंडित जी? पंडित जी ने कहा, जब सब कुछ ठीक है और छुटकी भी बहुत तंदुरुस्त है। आपका राशन देखकर वो बहुत खुश हो गई थी। उसने खूब खाया पिया और आपका हालचाल पूछा है। पंडित जी ने कहा, तुम जानती हो तुम नानी बन गई हो, छुटकी को लड़का हुआ है। यह सुनकर सेठानी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पंडित जी ने कहा कि छुटकी ने कहा है कि अपनी नाती के लिए कुछ कपड़े और शगुन का सामान भिजवा दें, और हाँ, उसने वहाँ दावत का इंतजाम भी किया है, इसलिए राशन का सामान भी भिजवा देना। सेठानी यह सुनकर दौड़ दौड़ कर सारा इंतजाम करने लगी। उन्होंने एक तांगा बुलवाया और उसमें आटा, चावल, तेल, घी और सारा राशन भरकर उनको दे दिया और जाते जाते कह दिया कि छुटकी को कहना कि उसकी अम्मा उसको बहुत याद करती है। पंडित जी ने कहा, जरूर कह दूंगा। यह कहकर पंडित जी अपने घर चले गए। अचानक उसी समय सेठ जी किसी काम से अपने घर आ जाते हैं। सेठानी को दरवाजे पर देखकर सेठ जी ने पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या कोई आया था? सेठानी ने सेठ जी से कहा कि स्वर्ग से पंडित जी आए थे और अब नाना बन गए। सेठ जी आश्चर्यचकित हो गए और कहा कि मैं नाना कैसे बन गया? मेरे ना तो कोई बेटी है, ना ही कोई भतीजी है।
तो सेठानी ने कहा कि हमारी छुटकी है ना स्वर्ग में, उसके लड़का हुआ है। पंडित जी बता रहे थे। सारी बात सुनकर सेठ जी को मानो काटो तो खून नहीं। सेठ जी ने सेठानी से पूछा कि कहीं तुमको ठग कर तो नहीं ले गया। सेठानी ने सारी बात बता दी। सुनकर सेठ जी बहुत आग बबूला हो गए और पंडित जी के घर पहुंच गए और सेठ जी पंडित जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि अब मैं कभी भी कम भोजन करने वाला ब्राह्मण नहीं ढूंढूंगा। तब पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करूंगा, मगर तुम्हें मुझे महीने में 2 बार अपने घर पर भोजन के लिए बुलाना होगा और हर बार 101 रुपये दक्षिणा भी देनी होगी। सेठ जी यह बात मान गए और पंडित जी ने कहा कि अब तुम जाओ और चैन से रहो।